मजहब भी जो है नशे की तरह चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। बाज लोगों को तो इतना चढ़ जाता है कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, अजीब गरीब चीजें दुनिया में जो है करने लगते हैं, करप्शन हो या कत्ल हो। होता क्या है कि अल्कोहल की वजह से आपकी शरियाने जो हैं उनके अंदर जमने वाली चिकनाई वो कम से कम हो जाती है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन आपके लीवर की रेड लग जाती है और 10 ऑर्गन्स जो है आपके वो खराब हो जाते हैं। जैसा शराब में टेंडेंसी है कि वो बढ़ते जाता है नशा, वैसे ही मजहब का नशा भी लोगों के सर पर चढ़ जाता है, इतना चढ़ता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कुमुल लैला इल्ला कलीला, कि मोहम्मद आप इतनी मेहनत कर रहे हैं थोड़ा कम कर लीजिए। दैट इज ट्रू कि आपको मजहब को दुनिया के साथ लेके चलना है और आसपास के लोगों के साथ भी लेके चलना है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उम्मतन वसतन कहा है। उसकी वजह क्या है? और मैं इनका एक और स्टेटमेंट ऐड कर लेता हूँ ताकि आपका अभी ये जो टॉक चल रहा है मुकम्मल हो जाए। ये कहते हैं कि यूएस में एक सर्वे हुआ कि किसकी उम्र ज्यादा लंबी है, और फिर सर्वे के मुताबिक पता चला कि उस इंसान की उम्र ज्यादा लंबी पाई जा रही है जो रात में काम करके आता है, थकता है और उसके बाद जो है 2 पैग लगाकर अपना डिनर कर सो जाता है, तो उसकी उम्र दूसरे इंसानों के मुकाबले में बढ़ के जो है निकल रही है। और ये कहते हैं कि भाई शराब को फिर गलत क्यों कह रहे हैं, ठीक है, जबकि शराब का इस्तेमाल दवाइयों में भी होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक टेंडेंसी है कि ये रुकती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। 2 पैग पर नहीं रुकता, 3-4 इसकी आदत जो है लोगों को लगती है। फिर इसको ये जोड़ते हैं मजहब के साथ कि मजहब का भी यही मामला है, मजहब भी जो है नशे की तरह चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। बाज लोगों को तो इतना चढ़ जाता है कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं और अजीब गरीब चीजें दुनिया में जो है करने लगते हैं, करप्शन हो या कत्ल हो। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन आप बखूबी जानते हैं वो सिर्फ एक मजहब को लेकर नहीं, हर मजहब में जिसके ऊपर मजहब का नशा चढ़ा हुआ है वो क्यों इतना एक्सट्रीमिस्ट जो है बन जाता है कि दूसरों की फिक्र ही नहीं, परवाह ही नहीं, और वो ये समझता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ इट इज लीगल इन द साइट ऑफ द क्रिएटर, और इसका अजर, इसका सवाब मुझे मिलने वाला है, मरूंगा भी तो शहीद जो है मरूंगा। तो इसको थोड़ा आप कैसे देखते हैं बताइएगा। लोग मुझ पे नाम लगाएंगे लेकिन इसका जवाब एक तो ये है कि एक डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि अगर नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। कहने का मकसद ये है कि इसी तरह से आपने किसी चीज का इस्तेमाल कैसे किया है उस पर डिपेंड करता है, और यही वो कह रहे हैं अभी चाहिए एग्री विद 100% कि आप किसी चीज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो वो चीज बुरी हुई है, उसका इस्तेमाल करने वाला बुरा हुआ, उसका इस्तेमाल बुरा हुआ ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या बताया शराब के बारे में कि इसके फायदे कम नुकसान ज्यादा है। हराम से मतलब ये नहीं कि आप उसको टच नहीं कर सकते, आप भैया जहाँ फायदे हैं, जिस जब उसके फायदे का टाइम है फायदा ले सकते हैं, वो उसको फायदे के तौर पे दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और जहां अल्लाह ने कहा है कि ये एडिक्शन है, तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे स्लोली स्लोली स्लोली, 4 हिस्सों में अल्लाह ने उसको आकर के पहले ये फिर ये फिर ये, देखो तरीका एडिक्शन को छोड़ने का तरीका ये इतना खूबसूरत तरीका कुरान ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के थ्रू उनको बताया भाई। तो छोड़ना भी तो है ना, छोड़ना है आपने उसको। अल्लाह ने क्या कहा फज्तनिबूहु हो, उससे बचो। एक बात तो ये है कि आपको भी पता है कि एडिक्शन है, 2 पैक पे आप नहीं रुक सकते, आप खुद ही बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ने हमें कहा है कि भाई ऐसी चीज को शुरू ही नहीं करो जिसको जो जब तुम्हारे मुंह को लग जाएगी तो वो 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4 से 8 तुम बढ़ते चले जाओगे उसमें। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है, उसको शुरू ही नहीं करो। सिंपल सी बात है ना। आप खुद कह रहे हैं कि वो एडिक्शन है, 2 पैक पे आप नहीं रुक सकते, आपको 2 के बाद 4 पैक लगाने हैं। जी। तो अल्लाह हमको क्या कह रहे हैं कि भाई आप उस तरफ जाओ ही नहीं, शुरू ही नहीं करो। फायदे हैं इसमें, अल्लाह ने तो नहीं कहा कि ये नुकसान है, अल्लाह ने कहा फायदे हैं लेकिन इसके नुकसान ज्यादा है। इसको इसको इससे जोड़िए, इसको मजहब से जोड़िए हारून भाई, क्योंकि उनका मेन मुद्दा था मजहब को लेकर, वो तो शराब का रेफरेंस दे रही है। हाँ तो मजहब ही कह रहे हैं ना हमें, मजहब ही तो हमें कह रहे हैं, मजहब हमें समझा रहे हैं ना कि भाई आपने इसको स्टार्ट ही नहीं करना क्योंकि इसमें फायदे कम और नुकसान ज्यादा है। मजहब हमें कह रहा है। उनका जो दूसरी बात थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका में स्टडी हुई है। भाई होता क्या है कि अल्कोहल की वजह से आपकी शरियाने जो हैं उनके अंदर जमने वाली चिकनाई वो कम से कम हो जाती है, ठीक है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन आपके लीवर की रेड लग जाती है और 10 ऑर्गन्स जो है आपके वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, सुने हैं, जिनमें जो शख्स है वो 100, 200, 300, 4 ईयर्स ओल्ड है, दिल उसका माशाल्लाह चल रहा है टक 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 फुल स्पीड में, लेकिन बाकी सारी चीजें फेल। आप समझ रहे हैं। तो किसी से मैंने पूछा कि भाई ये क्या सिचुएशन है, हैवी ड्रिंकर बहुत पीता था, शरियाने सारी उसके अंदर साफ जबरदस्त है, लेकिन भाई के लंग्स चले गए, भाई के लीवर चला गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी हिकमत से हमें बताया अब आपने 100 साल इस तरह से जीना है या आपने
70 साल मतलब वैसे जीना है, ये आप पे डिपेंड करता है ना। आप का दिल सिर्फ चलता रहे इसलिए आप खूब पिए, और आप 70 के बाद जो है उसके बाद बाकी हर चीज की आप जो है वो इलाज करा रहे हो दिल के अलावा। क्या है ये? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि भाई इसके जो है वो फायदे कम और नुकसान ज्यादा है, इससे बचो, सिंपल इज दैट। और फिर उसको मना कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आहिस्ता 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 वो खत्म हो गया, हमारे मुआशरे में नहीं है एक चीज। आप करना चाहते हो, आपका जाती फेल है, इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। हाँ, आपको अच्छा लगता है आप करो, आपको आप मतलब हम्म। इस्लाम, हमारा काम दावत देना है ना, इस्लाम का काम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दावत देना है, बताना है। जी हमने बहुत अच्छे मैं एक्चुअली इसको इस एंगल से जोड़ रहा था क्योंकि वो शराब का रेफरेंस दे रहे हैं, बात ले जा रहे हैं मजहब की तरफ। वो कह रहे हैं कि जैसा शराब में टेंडेंसी है कि वो बढ़ते जाता है नशा, वैसे ही मजहब का नशा भी लोगों के सर पर चढ़ जाता है। इतना चढ़ता है कि वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। तो इसको कैसे, कितना चढ़ाएं कितना ना चढ़ाएं मजहब के नशे को, या नशा करे ही नहीं मजहब का, तो इसको भी थोड़ा सा आप ले लें गुफ्तगू में। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग और एनीथिंग इज बैड, चाहे वो मजहब ही क्यों ना हो। एब्सोल्युटली आई एग्री विद हिम। जब आप किसी चीज की हद से ज्यादा ज्यादती करोगे, आप ये देखिए ना, मतलब ये बात इससे जुड़ी हुई नहीं है, बट मैं आपको एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, ये बात इससे बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, बट एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, कुमुल लैला इल्ला कलीला, कि मोहम्मद आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा कम कर लीजिए। इबादत ही कर रहे थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करते, इससे बेस्ट चीज से और है क्या हमारे लिए। ये अगेन मैं कह रहा हूँ, ये बात इससे जुड़ी हुई नहीं है, बट मेरे जहन में आया, मैंने कहा बताता हूँ। तो कोई भी चीज जो हम ज्यादती में करेंगे ना, वो गलत है, और वो सही कह रहे हैं, दैट इज ट्रू, कि आपको मजहब को दुनिया के साथ लेकर चलना है और आसपास के लोगों के साथ भी लेकर चलना है। ये नहीं है कि आपके मोहल्ले में कोई बीमार है, कोई परेशान है, और आपने अपनी छत के ऊपर बड़ा सा लाउड स्पीकर लगाया रखा है, 5 वक्त अजान दे रहे हैं, और आप मतलब वो भी ये भाई आप अपने लिए करो ना, आपने उसका मुंह उसकी तरफ कर रखा है, वो बेचारा अगर बीमार है, सो रहा है, या उसकी जो भी मजबूरी है, क्यों क्यों आप समझ रहे हैं, हमने अपने आप को जनूनी खुद बनाया हुआ है। जी जी जी। इस्लाम में बिल्कुल कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है कि आप जो है वो अपनी चीज को दूसरों पे मुसल्लत करें, सबसे पहली बात है। तो वो जो उनकी बात है वो ये कि बाकी आप अपनी हद तक जो अपने लिए करना चाहते हैं करिए, लेकिन उसमें भी म्यार रवि होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उम्मतन वसतन कहा है। उसकी वजह क्या है? ठीक है, कि जैसे यहूदियों ने, जूस ने, अहले मक्का मदीना के जूस ने, या ओवरऑल तौरात जिसको कानून की किताब कहा जाता है, ठीक है, उसी के पैटर्न पे या तौरात की जो पूरी इंटरप्रिटेशन है, वो उन्होंने अपनी हर चीज जो है कानून 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 कानून, हर चीज का कानून 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 कॉम्प्लिकेट कर लिया, हर चीज को कॉम्प्लिकेट कर लिया, एज कंपेयर टू क्रिश्चियंस, जिन्होंने अपने आप को इतना लिबरल किया कि उसके अंदर हर चीज को अडॉप्ट कर लिया, हर नई आने वाली चीज को अडॉप्ट कर लिया। अपने जो बुनियादी प्रिंसिपल्स थे न्यू टेस्टामेंट के और वैसे भी, उनको सबको छोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें उम्मतन वसतन बनाया, यानी कि हम म्याना रवि की उम्मत है ना। हम हर चीज के अंदर जो है वो इस तरह से कानून साजी करेंगे, कानून कानून कानून, और चीजों को कॉम्प्लिकेट कर लें, और ना ही हम बिल्कुल ऐसे कि खुले, बिल्कुल लिबरल, मादर पिदर आजाद, हर चीज को जो है वो जो भी नई चीज आ रही है बगैर सोचे समझे दाखिल कर ली दीन में। ठीक है, तो म्याना रवि इज द की, और आई एग्री विद हिम कि बहुत सारे लोगों ने इसमें इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो बिल्कुल जो है उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह खैर हारून भाई, इसको अच्छे से आपने जो है खोला।